औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोशनी हैत की चैनल के नए एपिसोड के साथ हाजिर हैं। गुज़िश्ता सूरतों में आपने सूरह फ़ील, सूरह कुरैश और सूरह माउन के हवाले से जाना। अब जो सूरत आपके पास आ रही है वो है सूरतुल कौसर। 108 आयत सूरत नंबर और कुल आयत हैं 3, रुकू है 1। इस सूरत को शुरू करने से पहले फरमान नबी हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सुनाती हूँ। बताओ, अगर तुम में से किसी के दरवाजे पर नहर जारी हो जिसमें से वो रोज़ाना 5 दफ़ा नहाता हो, तो क्या इसके जिस्म पर कुछ मैल कुचैल बाकी रहेगा? सहाबा करम ने अर्ज़ किया, कुछ भी मैल कुचैल बाकी नहीं रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिल्कुल यही मिसाल 5 नमाजों की है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ज़रिए ख़ताओं को धोता और मिटाता है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुस्तनद हदीस। ठीक है, अब यहाँ सूरह कौसर के हवाले से इसका क्या ताल्लुक़ है, मैं आपको इसका शान नज़ूल बयान करती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों हज़रत कासिम और हज़रत अब्दुल्ला, जिनका इंतकाल हो चुका था, हज़रत अब्दुल्ला के इंतकाल पर कुफ़ार ने खुशियाँ मंगाई, कुफ़ार मक्का ने और दूसरे कुफ़ार ने खुशियाँ मनाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेनामो निशान होने का ताना दिया। यानी कि पहले जो है वो क्योंकि जो अब हमारे आज के ज़माने में जो औलाद नरीना होती है, बेटा होता है, उसी को नस्ल आगे बढ़ाने का और नाम बाकी रहने का वो समझा जाता है तमगा। उसके अलावा किसी का नाम जैसे कोई बाकी नहीं रहेगा। यही अरब का रिवाज था। चाहे अगर बेटियां हो रही हैं तो वो 2 शादी करें, 10 शादी करें, लेकिन बेटा होना चाहिए। बेटा होगा तो उनकी नस्ल नाम आगे बढ़ेगा, अदरवाइज़ उनका नाम बाकी नहीं रहेगा। ये उनका कॉन्सेप्ट था। जब वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपको पता है कि बुग़्ज़ रखते थे, अल्लाह का तौहीद के पैगाम को, अल्लाह के पैगाम को आगे बढ़ाते थे, तो जब उन्होंने देखा कि उनके अल्लाह ताला ने औलाद तो दी, बेटा दिया, औलाद नरीना दी, और फिर वो इंतकाल करके, तो वो इस बात पे बड़ा खुश हुए कि अब तो इनका कोई नाम वाला बाकी नहीं रहेगा, इनके पैगाम को कोई आगे नहीं बढ़ाएगा, अल्लाह के पैगाम को कोई आगे नहीं बढ़ाएगा, और बेनाम निशान होने का ताना दिया माज़अल्लाह। इस पर अल्लाह ने ये सूरत नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर सख्त साथ होते थे और जो उन पर अटैक करते थे अल्फाजों से, अपने अमल से, अल्लाह ताला उसका जवाब देने के लिए हर वक्त मौजूद होते। तो अल्लाह ताला ने जवाब में सूरत ही नाजिल फरमा दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह के फ़ज़ल और इनामात का बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर यानी नहर कौसर और खैर कसीर यानी नेमतों की कसरत बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात अता फरमाए जाने का जिक्र सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के बेनाम निशान होने की भी खबर कर दी गई। इस अज़ीम नेमतों पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करने के लिए नमाज़ पढ़ने, कुर्बानी करने की तलकीन भी फरमाई गई है। कुरान हकीम की सबसे छोटी सूरत है और सूरत बकरा सबसे बड़ी सूरत है। ठीक है, सबसे छोटी सूरत कुरान पाक की सूरत अक्सर है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूद से, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला। इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आपको कौसर अता फरमाई, बस आप अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ें, कुर्बानी दें, बेशक आपका दुश्मन बे औलाद है, नाम निशान है। अच्छा, कौसर जो है जन्नत की एक नहर का नाम भी है, जहाँ जिसके दोनों किनारों पर सोनों के हैं, जिनका पानी मोतियों और याकूत की कंकरियों पर बहता है। इसका पानी शहद से ज़्यादा मीठा, दूध से ज़्यादा सफ़ेद और बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा है और मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार है। मुस्तनद अहमद की किताब में ये हदीस मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेनाम निशान के लिए जो खुशियाँ मना रहे थे, अल्लाह ताला को क्या कमी थी? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औलाद दे कसरत नरीना की बेइंतहा अता कर, लेकिन अल्लाह ताला ने ये चीज़ दिखाई कि मेरे लिए भी मुश्किल है। मैंने अपने नबी को दी, लेकिन मैंने वापस ले ली, क्योंकि मेरा नबी जो है वो औलाद नरीना का या बेटों का मोहताज नहीं है बाकी रहने के लिए। अल्लाह ताला क्या जिस तरह से नाम बाकी रहेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, अल्लाह ने अपने नाम के साथ ही अल्लाह वसल्लम का नाम कलमे में जोड़ दिया। जब तक अल्लाह पाक का नाम है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अल्लाह ताला के साथ जुड़ा हुआ है, बाकी है। तो अब इसके लिए किसी भी दुनियावी ज़रूरत जो है, दुनियावी जो मामलात हैं, ये दुनियावी चीज़ें, उनकी किसी की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला ने दी कि मेरे नबी को किसी चीज़ की कमी है, चाहे बेटियाँ हों, चाहे बेटे हों, सवाज हों, उनके मानने वाले हों, किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन उनकी मोहताजगी भी नहीं है। अगर औलाद नरीना नहीं होगी तो क्या तुम्हारा क्या ख्याल है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बाकी नहीं रहेगा? हमेशा रहेगा, ता क़यामत रहेगा। और देखें अभी तक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है वो आगे बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। नाम ले वाला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बढ़ते ही चले जा रहे हैं। कुरान और सुन्नत को हिस्स करने वाले जो हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं और कम से कम छोटी से छोटी उम्रों में कुरान हिस्स कर रहे हैं, सुन्नत अहादीस को याद कर रहे हैं और उन पर अमल कर रहे हैं माशाल्लाह से।
تو اللہ تعالیٰ کو بس یہی دے اپنا ثابت کرنا تھا کہ ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو کہ نبی کے لیے جو ہے وہ اولاد نرینہ کی ہو. تم یہ سمجھتے ہو کہ اولاد نرینہ کیونکہ تم ہی قابل ہو کہ تم محتاج ہو کہ اولاد نرینہ ہوگی تو تمہارا نام اور خاندان باقی رہے گا. تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے اولادوں کی کثرت بھی دی, نعمتیں بھی دی, اس کے باوجود آج کوئی نام لیوا نہیں ہے کہ کون کفار تھے قریش کے, کون سردار تھے, کسی کو نام یاد نہیں, نہ ان کے اولادوں کا پتہ, نہ ان کے زواج کا پتہ, نہ ان کے خاندان کا. ان کو تو اللہ تعالیٰ بہت غرور تھا نا کہ ہمارے پاس اولادیں ہیں اور بیٹے ہیں. تو اولاد اللہ تعالیٰ کا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے لیے اللہ تعالیٰ کو کسی اولاد نرینہ دینے کی محتاجی نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا. اس صورت کا یہی مقصد تھا. اور دوسرا اس کے اندر جو ذکر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر یعنی نہر عطا کی گئی, اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اپنی امت کو شفایاب کریں گے اور جنت میں جانے کا, بخشش میں جانے کا ذریعہ بنیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیشہ کے لیے آخرت میں عطا کر دی ہے. اور نمازوں کو جو اس میں ذکر تھا وہ اسی طریقے سے تھا کہ وہ نہر جو آب کوثر ہے جس سے تمام شفا پائیں گے, جنت میں جائیں گے, وہ نہر اللہ تعالیٰ نے ہماری یہاں نماز کی صورت میں ادا کری. ہم 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے تو جیسے جیسے ہم اپنے گناہ ایک سے دوسرے ٹائم کریں گے وہ گناہ جو ہے وہ دھلتے چلے جائیں گے. جیسے فجر سے ظہر میں آپ کے درمیان اگر کوئی گناہ ظہر پڑھیں گے تو آپ کے گناہ, ظہر سے عصر پڑھیں گے تو اس کے درمیان کے گناہ, عصر سے مغرب اس کے درمیان کے گناہ, مغرب سے عشاء اس کے درمیان کے گناہ پھر صاف ہو گئے, پھر دھل گئے. اور عشاء سے لے کے فجر تک کے آپ جو سو کے اٹھیں گے تو آپ فجر پڑھیں گے تو آپ کے وہ کسی گناہ اگر ہوئے ہیں تو وہ معاف ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر وقت آپ کے گناہ دھونے کا ذریعہ آپ کے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. اپنے گناہوں سے اپنے زندگی کو پاک کیجیے اور کوشش یہ کریے کہ زیادہ سے زیادہ گناہوں سے دور رہیں, ایک گناہوں کا میل کچیل آپ کے اوپر جمع ہی نہ ہونے دیں, اور نمازوں سے آپ اپنے لیے نیکیاں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کیجیے. جزاک اللہ.